गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 31। क्लास 9th की ये वर्कशीट है जो कि हमें DOE JNCT ऑफ दिल्ली यानी कि शिक्षा निर्देशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से आ रही हैं। 14 सितंबर 2020 की डेट में हमें इसे करना है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं वर्कशीट का टॉपिक है ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज। आप देख रहे हैं, इसके लिए जो हमें प्रीवियस नॉलेज की ज़रूरत है वो है क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस। हम क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस जानते हैं, दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए, सर्वांगसम होने के लिए एस 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 ए एस से और RHS 4 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन हम पिछली वर्कशीट्स में पढ़ चुके हैं। तो इन कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन की हेल्प से हम देखते हैं इस वर्कशीट में हमें 2 सॉल्व एग्जाम्पल और प्रैक्टिस एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चंस करने के लिए दिए गए हैं। ये हिंदी मीडियम की वर्कशीट है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी मैं इंग्लिश में भी डिस्क्राइब कर दूँगी क्वेश्चंस को, तो आप दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो यूज़फुल रहेगी। तो ये जो हमारा पहला सॉल्व क्वेश्चन है ये हमें गिवन है एग्जाम्पल, मैं इसको आपके लिए रीड करती हूँ। 2 sides AB and BC of BC and median AD of the triangle ABC are respectively equal to PQ QR and median PN of the triangle PQR। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं कि ये जो साइड AB आप देख रहे हैं, AB साइड एंड BC साइड दूसरे ट्राइंगल की PQ एंड QR साइड के इक्वल हैं और 2 मीडियन दिए गए हैं। AD इस ट्राइंगल की मीडियन, इस ट्राइंगल की मीडियन PN के इक्वल गिवन है। अभी तक जो मैंने रीड किया है वो ये है, और इसके बाद आपको जो 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं, ट्राइंगल ABD, ये जो लेफ्ट में ट्राइंगल है आपको PQ एंड ट्राइंगल के सर्वांगसम यानी कि कॉन्ग्रुएंट करना है। इसी तरह से पूरा जो बड़ा ट्राइंगल ABC है आपको PQR ट्राइंगल बड़े ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट करना है। तो ये 2 पार्ट्स आपको इस क्वेश्चन में अटेम्प्ट करने हैं। तो ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हमें गिवन क्या है, हमें क्या दिया गया है। तो हमें दिया गया है ट्राइंगल ABC एंड PQR जिसमें AB साइड PQ के इक्वल है। मैंने मार्क भी किया फिगर में, ये साइड इक्वल हैं, 2 मार्क किए हैं मीडियन पर, तो मीडियंस इनके इक्वल हैं। ये भी हमें गिवन है कि AD मीडियन PN मीडियन के इक्वल है, और जो इसका साइड BC था ट्राइंगल फर्स्ट का, वो ट्राइंगल की QR साइड के इक्वल है। तो हमें शो करना है कि जो लेफ़्ट में ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं ट्राइंगल ABD सर्वांगसम होगा ट्राइंगल PQN के, ये हम शो करना चाहते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें प्रूफ स्टार्ट करना है। तो हम सबसे पहले लेंगे जो इनकी ये सेंटर साइड मैंने लिखी है BC इक्वल टू QR, तो मैं दोनों तरफ इसका हाफ हाफ कर सकती हूँ। दोनों तरफ हाफ करने पर जो BC का हाफ है वो BD होगा और QR का हाफ आपका QN होगा, क्योंकि जो आपका AD है वो मीडियन है, और मीडियन होता है किसी वर्टेक्स को ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट यानी कि बीच वाले बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड। तो ये दोनों पार्ट्स इक्वल हुए, तो BC का हाफ हुआ BD और QR का हाफ आधा हुआ QN, तो ये इक्वल हो गए। तो अब ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल PQN में तीनों साइड आपस में इक्वल हैं। कॉरस्पॉन्डिंग साइड AB PQ के इक्वल गिवन था पहले से, AD PN और BD QN के इक्वल हुआ। तो ये दोनों ट्राइंगल SSS रूल से सर्वांगसम हुए। अब आगे देखिए, जब हम इस पूरे ट्राइंगल ABC को सर्वांगसम करना चाहेंगे PQN के, तो अब हम, क्योंकि लेफ्ट ट्राइंगल्स की जो हमने कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ की है वो साइड्स यूज़ कर लेंगे। AB PQ के इक्वल गिवन ही है, आपको पता है, और जो आपका ये एंगल है B एंगल और Q एंगल, ये आपस में CPCT यानी कि सर्वांगसम त्रिभुजों के जो संगत भाग होते हैं वो बराबर होते हैं। तो ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, और BC साइड पहले से ही QR के इक्वल है। तो इस तरह से इनके सेकंड पार्ट के लिए आप देख रहे हैं कि ABC और PQR ट्राइंगल में AB PQ के इक्वल है, BC QR के इक्वल है, और ये दोनों ट्राइंगल बाय CPCT इक्वल है, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। तो दोनों ट्राइंगल आपके सर्वांगसम हुए SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से, यानी कि साइड एंगल साइड रूल से। अब आगे हमें सेकंड क्वेश्चन दिया है BE एंड CF आर 2 इक्वल ऑल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल ABC, यानी कि BE और CF त्रिभुज ABC के 2 बराबर शीर्षलंब हैं। ये दोनों शीर्षलंब आप देख रहे हैं, शीर्षलंब है जो कि
वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पर लंब डाले जाते हैं, वो शीर्ष लंब होते हैं। ये दोनों बराबर आपको गिवन है, तो आपको RHS सर्वांग समता का ही नियम यूज़ करके इन दोनों ट्राइंगल्स को सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। दो ट्राइंगल नहीं, ये त्रिभुज ABC को आपको समद्विबाहु त्रिभुज शो करना है, यानी कि आइसोसेलेस ट्राइंगल शो करना है। तो आपको इसकी दो साइड्स इक्वल करनी है। तो ये करने हमें क्या करना है, वही हमें जो गिवन है सबसे पहले वो लिखेंगे। गिवन टू प्रूफ क्या है और क्या प्रूफ करना चाहते हैं हम। हिंदी में दिया है, हमें दिया है त्रिभुज ABC जिसमें BE और CF दो इक्वल ट्राइंगल गिवन है, इक्वल ऑल्टीट्यूड्स गिवन है, शीर्षलम यानी कि, और हम सिद्ध करना चाहते हैं टू प्रूफ वाले स्टेप में हमारे पास आएगा कि ट्राइंगल ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यानी कि समबाहु त्रिभुज है। इसका तीसरा स्टेप है प्रूफ, यानी कि उपपत्ति। अब हम ये कैसे प्रूफ करेंगे वो देखिए। उसके लिए हमने ट्राइंगल चूज़ किया BCF ट्राइंगल आप देख रहे हैं नीचे वाला। इसी तरह से BC बेस के साथ ही BCE ट्राइंगल मैंने लिया है। तो इन दोनों ट्राइंगल को अगर मैं सर्वांग सम कर दूं किसी भी रूल से, जिससे ये होते हैं RHS रूल का हमें प्रयोग करना है, तो फिर बाय सिम्प्लिसिटी हम ये कह सकते हैं कि इसके दो कोण बराबर होंगे। तो हम वही स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हम इसको करें। तो आप देखिए ट्राइंगल BCF और CBF में BC साइड, क्योंकि कॉमन साइड है दोनों में, उभयनिष्ठ है, इक्वल ही होगी। FC इक्वल टू BE आपको गिवन है, बराबर शीर्षलंब दिए गए हैं। और जो कोण BFC है, BFC ये आपको दिख रहा है 90 डिग्री का है, क्योंकि ये लंब है और E एंगल यहाँ पे 90 का है। तो त्रिभुज में आप देखिए एक एंगल 90 के हैं और 90 के सामने वाली भुजा यानी कि BC, जिसे हाइपोटेन्यूस यानी कि कर्ण कहते हैं, वो भी बराबर हैं क्योंकि उभयनिष्ठ हैं। और एक अदर साइड जो कि लंब के रूप में आपके पास है, इक्वल है दोनों ही ट्राइंगल्स की। तो RHS रूल आपका सिंपल बन गया। राइट एंगल है, हाइपोटेन्यूस है, विकर्ण है और कर्ण है और साइड भी है। तो RHS रूल से दोनों ही ट्राइंगल आपके सर्वांगसम हो जाएंगे। तो बाय सिम्प्लिसिटी यानी कि सर्वांगसम त्रिभुजों के जो इक्वल भाग कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं, संगत भाग होते हैं, वो बराबर होते हैं। आप कह सकते हैं कि इसमें जो आपके B एंगल है वो C एंगल के इक्वल होगा, यानी कि ABC एंगल होगा आपका इसके इक्वल, और इनकी ऑपोजिट जो साइड होंगी यानी कि AC और साइड BE वो इक्वल हो जाएंगी। कि सर्वांगसम त्रिभुजों में जो आपके सर्वांगसम समद्विबाहु त्रिभुज में इक्वल एंगल्स की ऑपोजिट साइड भी इक्वल होती हैं। ये रीज़न मैंने यहाँ लिखा है कि अगर किसी त्रिभुज में दो एंगल बराबर हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये दोनों साइड्स हमारी बराबर हो जाएंगी, और दो साइड बराबर हैं तो हमारे त्रिभुज समद्विबाहु यानी कि आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। तो ये हमारा इस तरह से सॉल्यूशन होगा। वर्कशीट बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, ये हमारा ट्राई दिस के लिए क्वेश्चन है। AD इज़ द ऑल्टीट्यूड, आप देख रहे हैं ऑल्टीट्यूड जो 90 का एंगल बनाता है ऑपोजिट साइड पर सामने वाले वर्टेक्स से दिया हुआ है। और ABC में ट्राइंगल में इन विच AB इज़ इक्वल टू AC, ये दो इक्वल साइड भी आपको गिवन है। तो आप शो करना चाहते हैं कि ये जो AD है ये बाइसेक्ट करता है BC को, यानी कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी कि BD और DC को आपको इक्वल करना है। तो क्योंकि आपको इन दोनों को इक्वल करना है तो आप यही लीजिए, आपको गिवन टू प्रूफ वाले स्टेप से भी लिख सकते हैं। मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे दो ट्राइंगल आपको दिए गए हैं, ये मैं इनको सर्वांगसम करूँगी, कॉन्ग्रुएंट करूँगी और इनके CP/CT से ये दोनों पार्ट्स इक्वल शो हो जाएंगे। तो हम यही करते हैं। सबसे पहले हम नाम लिखते हैं ट्राइंगल का, ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD में। तो इसमें ये साइड AB इक्वल टू AC गिवन है आपको, AD कॉमन साइड है, दोनों में ही आ रही है, और दोनों ही ट्राइंगल्स में ये दो एंगल 90 डिग्री के हैं। तो 90 का एंगल यानी कि R और 90 के सामने की साइड यानी कि कर्ण और एक साइड, दोनों ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हैं ये। तो बाय RHS रूल दोनों ट्राइंगल हुए कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वांगसम, और CP/CT से हम कह सकते हैं इसका BD पार्ट इसके DC पार्ट के इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि D मिड पॉइंट है और AD जो है वो इस साइड BC का बाइसेक्टर है। यही हमें शो करना था इसमें। इसके बाद हम वर्कशीट के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको यहाँ पर ABC और BCD ये छोटा जो ट्राइंगल है, दो आइसोसेलेस ट्राइंगल आपको गिवन है।
तो आपको इसमें करना क्या है, और ये एक ही बेस BC के एक ही साइड पर 2 पॉइंट आपको दिए हैं D और A, इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया गया है, और AD को हमने इंक्रीज़ किया और ये P तक BC को मिलता है। तो इस तरह से हमारे जो 2 ट्राइंगल फॉर्म हुए, ABD ट्राइंगल आप देख रहे हैं फिगर में, ABD ट्राइंगल ये और ADC ट्राइंगल, इनको हमें सर्वांग सम करना है। तो इन दोनों ट्राइंगल को सर्वांग सम करने के लिए सबसे पहले आपको ट्राइंगल का नाम लिखना है, ABD और ACD ट्राइंगल। अब ABD ट्राइंगल में देखिए जो AB साइड है वो इस दूसरे ट्राइंगल की AC साइड के इक्वल गिवन है, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज था और आइसोसेलेस ट्राइंगल की 2 साइड इक्वल होती हैं। इसी तरह से जो छोटा आप ट्राइंगल देख रहे हैं BCD, इसमें भी ये समद्विबाहु यानी कि आइसोसेलेस ट्राइंगल आपको गिवन था, तो इसकी भी 2 साइड इक्वल हैं, यानी कि इसमें साइड का नाम हुआ BD और DC, ये भी इक्वल आपको गिवन है। और जो AD साइड है वो दोनों ही में कॉमन साइड है, तो ये जो 2 ट्राइंगल आप देख रहे हैं ABD और ACD, इसमें ABD की तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल की तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड यानी कि संगत भुजाओं के बराबर हैं। तो बाय SSS रूल दोनों ट्राइंगल आपके सर्वांग सम हुए, और ये ही हमें प्रूव करना था। तो गाइज़ ये थी हमारी आज की वर्कशीट नंबर 31। आई होप गाइज़ आपको क्लासेस समझ आ रही होंगी। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं और समझ आ रही हैं तो इन्हें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।